हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सोल्व करने जा रहे हैं अपना 13th प्रॉब्लम, जो कि अपना लीड कोड सिक्वल 50 की सीरीज़ का है। तो क्वेश्चन का अपना नाम क्या है? मैनेजर विद एटलीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक इट एज वेल। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अपने पास एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, जिसमें अपने को उसका एम्प्लॉय आईडी है जो कि ये प्राइमरी की है, उस एम्प्लॉय का नेम है, वो बंदा किस एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट का है, और वो एम्प्लॉय किस मैनेजर के अंदर टैग्ड है। अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है फाइंड आउट करने को, कि अपने को वो सारे मैनेजर फाइंड आउट करके दो जिसके अंदर एटलीस्ट 5 एम्प्लॉय रिपोर्ट करते हैं। ओके, अगर हम लोग इसका सैम्पल इनपुट को समझें तो ये क्या, यहाँ पर क्या देखो कि अपना ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आई डी 101, एम्प्लॉय नेम जॉन, मैनेजर देखो तो कोई नहीं है, ठीक है, मतलब ये किसी मैनेजर के अंदर टैग नहीं है। बट अगर हम लोग 102 के लिए देखें तो ये क्या है, मैनेजर आईडी 101 के अंदर टैग्ड है। जो डैन है, राइट, डैन का जो मैनेजर कौन है? जॉन है। सेम फॉर जेम्स का देखो तो अगेन ये 10 के अंदर टैग्ड है। अगर हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करें तो ये सारे एम्प्लॉय का मैनेजर आईडी क्या है? 101, मतलब ये सारे हैं जो जॉन के अंदर ही, जॉन को ही रिपोर्ट करते हैं सारे एम्प्लॉय। तो अब बेसिकली अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि मुझे वो सारे मैनेजर फाइंड आउट करने हैं जिसको एटलीस्ट 5 एम्प्लॉय है जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो तो अपने पास ये कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5, राइट। बट इट मीन्स कि जॉन के अंदर अपने पास 5 ऐसे एम्प्लॉय है जो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अपने को आउटपुट में क्या चाहिए? उस मैनेजर का नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो जॉन अपना आ गया। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने सॉल्यूशन के साइड। तो हम लोग इसका क्वेरी राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अपना सीक्वल का बेसिक सिंटेक्स है वो लिख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब बेसिकली अपने को क्या करना है, अब यहाँ पर देखो ना, तो समहाउ अपने को इसी टेबल का ना रेफरेंस बनाना पड़ेगा दो। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई सेपरेट टेबल नहीं है मैनेजर का, ठीक है। यही टेबल में अपने को एम्प्लॉय का भी इंफॉर्मेशन है और सेम टेबल में अपने को मैनेजर का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो आता है, सेम ही टेबल का एक एट्रीब्यूट है जो, राइट, वो किस उसी टेबल का किसी दूसरे एट्रीब्यूट को रेफर करता है ना, तो बेसिकली वो सिनेरियो क्या होता है कि आपका सेल्फ ज्वाइन की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। अब इसके लिए अपने को क्या करना होगा कि हम लोग इसी टेबल को ना दो बारी ज्वाइन करेंगे, सेल्फ ज्वाइन मारेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ कि ये इसको आप एम्प्लॉय कंसिडर कर लो, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल। आफ्टर दैट मैं क्या करूँगा, इसी टेबल को मैं फिर से ज्वाइन करूँगा, ठीक है, और इसको मैं मैनेजर्स कंसिडर करूँगा। ओके, यहाँ पर पुट एज मैनेजर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आई विल ज्वाइन इट ऑन ई एम पी डॉट मैनेजर आई डी, ठीक है, इक्वल टू एम एन जी डॉट मैनेजर आई डी, सॉरी आई डी, नॉट मैनेजर आई डी। इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय या फिर ई एम पी के अंदर जो भी आएगा, राइट, वो अपने को एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन देगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैंने मैनेजर आईडी यूज किया है, ठीक है। तो इसलिए ये अपने को क्या करेगा, एम्प्लॉय का सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ला कर देगा, वाइल इसको हम लोगों ने क्या कंसिडर किया एज ए मैनेजर, ठीक है। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉय टेबल में जो मैनेजर आईडी जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना, वही मैं क्या कर रहा हूँ कि उसका सेकंड रेफरेंस है जो एम्प्लॉय टेबल जिसको हम लोगों ने मैनेजर कंसिडर किया, उस आईडी से ज्वाइन कर रहा हूँ। एनीवे अगर हम लोग ई एम पी एलियास यूज करेंगे तो अपने को एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन पिकअप करके देगा, और जब हम लोग एम एन जी एलियास यूज करेंगे तो ये अपने को मैनेजर का इन्फॉर्मेशन ला कर देगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन सा एम्प्लॉय कौन सा मैनेजर होगा, वो डिपेंड करता है आपके ज्वाइनिंग क्राइटेरिया पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ई एम पी से आई डी ले लेता हूँ और एम्प्लॉय और एम एन जी से मैनेजर आई डी ले लेता हूँ, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग इसको रन करें, अपने को क्या मिलना चाहिए कि 101, ये जॉन जो एम्प्लॉय है, राइट, उसके लिए अपने को ये जो सारे नीचे के जितने भी एम्प्लॉय है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टैग होने चाहिए। मतलब उस जॉन के लिए एक डैन का एंट्री होगा, उस जॉन के लिए जेम्स का एंट्री होगा, एंड सो ऑन। लेट्स रन इट फॉर अ बेटर रिप्रेजेंटेशन पर्पस। मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं मैनेजर से सेलेक्ट करता हूँ सारे कॉलम, उसके बाद मैं एम्प्लॉय से सेलेक्ट करता हूँ सारे कॉलम को, ठीक है, एंड नाउ रन इट। ओके, अगर आप यहाँ पर देखो तो 101 जॉन के लिए, राइट, अपने को वो सारे एम्प्लॉय मिल गए कि 101 के अंदर भैया रॉन है, एन ए है, एमी है, जेम्स है, डैन है, राइट। अपने को बेसिकली फाइंड आउट क्या करना होगा कि इस एम्प्लॉय आईडी या फिर मैनेजर के एम्प्लॉय नेम के लिए मेरे पास कितने एज सच एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट करते हैं इनटू आवर
एम्प्लॉय सेक्शन और एम्प्लॉय टेबल, ऐसा बोल सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मैनेजर डॉट नेम से मैं फाइंड आउट करूँगा मैनेजर नेम के अंदर मेरे पास कितने एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हैं बोल रहा हूँ, तो मुझे अपने को काउंट लगाना होगा। काउंट किस पे होगा, इस एम्प्लॉय टेबल पे, ठीक है। अब एम्प्लॉय टेबल में क्या है, अपने को एम्प्लॉय आईडी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम्प्लॉय डॉट आईडी लगाऊंगा। करेक्ट। अगर आप इसको रन करो, बट बिफोर दैट रन करने से पहले अपने को ग्रुप बाय करना होगा, क्योंकि हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ग्रुप बाय किया ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजर नेम। तो अगर आप देखो ना यहाँ पर, तो क्या मिल गया अपने को, जॉन के लिए टोटल 5 एम्प्लॉय है जो उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो अपने को ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ नेम चाहिए जहाँ पर एटलीस्ट 5 एम्प्लॉय डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर अब हम लोग हैविंग क्लाउज का यूज़ करेंगे, ठीक है। हैविंग काउंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो मुझे वो सारे मैनेजर का नाम ला कर दे दो। तो इस पूरे क्यूरी का मतलब क्या हुआ कि इस मैनेजर के अंदर, करेक्ट, उसके पास एटलीस्ट 5 एम्प्लॉय है, राइट। तो वो अपने को उस मैनेजर का नाम यहाँ पर अपने को एक्सट्रैक्ट करके ला कर देगा। लेट्स रन इट एंड नाउ इट शुड मैच आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। यहाँ पर देखो अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच कर रहा है। सो लेट्स सबमिट इट। ओके, तो अपना ये सबमिट नहीं हुआ सारे टेस्ट केसेस पे। अब इसका हम लोग देखते हैं कि क्यों वर्क नहीं कर रहा है अपना ये सॉल्यूशन। तो अगर हम लोग इस इनपुट को केयरफुली ऑब्जर्व करें ना, तो एक तो अपना ये है जो हम लोगों ने ऑलरेडी सैम्पल इनपुट में देख रखा है, ठीक है। अपने पास एक और सेक्शन है और एक और मैनेजर है जिसका नेम अगेन जॉन ही है, इन अ सेम डिपार्टमेंट एज वेल, ठीक है, बट उसका आईडी सिर्फ डिफरेंट है। अब इस केस में क्या हो रहा है कि मैं सिर्फ नेम के ऊपर एग्रीगेट कर रहा हूँ, राइट। तो नेम के ऊपर जब मैं एग्रीगेट करूँगा, तो ये सारे इम्प्लॉय, राइट, ये एक ही के अंदर आ जाएंगे, जो कि आइडियली गलत है। ये वर्क नहीं करेगा इस केस में। तो अपने को क्या करना होगा ना, हम लोग आईडी नेम, आई मीन मैनेजर नेम के ऊपर कर रहे हैं ना, अपने को जो एग्रीगेट है ना, वो मैनेजर आईडी के ऊपर भी करना पड़ेगा, तब जाकर ये अपने को सही आंसर आएगा। बट लेट्स रन इट। अब यहाँ पर देखो, बट अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया ना, कि अपने को सिर्फ और सिर्फ, आई मीन अपने को एक्सपेक्टेशन में क्या चाहिए, जॉन और जॉन सिर्फ, राइट, मैनेजर का नेम चाहिए, बट अपने को आउटपुट में दो मिल रहे हैं, आईडी और नेम। इसलिए इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा ना, अपने को सब क्वेरी यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे मैं सिर्फ नेम सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम द आवर बिलो क्वेरी, बिलो रिजल्ट सेट। अब ये क्या ला कर देगा कि मुझे इस रिजल्ट सेट में जितने भी नेम होंगे सिर्फ वो ला कर दे देगा। सो लेट्स रन इट एंड इसको हम लोग सबमिट करते हैं। ओके, तो अब देखो ना, तो ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर रहा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा ये एक्सप्लेनेशन। इसमें हम लोग को ये भी पता चला कि हम लोग को एज केसेस भी हैंडल करना होता है, राइट। कि मतलब सिर्फ ऐसे अभी हम लोग क्या किए थे, सिर्फ मैनेजर नेम पे एग्रीगेट करके फाइंड आउट कर लिए, बट दिस विल नॉट ऑलवेज वर्क। तो इस कारण अपने को सारे एज केसेस हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।